नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं उत्तर प्रदेश। यहां अपना उत्तर प्रदेश और बड़ी खबरों से शुरुआत करें जो कि रामपुर से आ रही है, जहां आपको बता दें सेवा पखवाड़ा के तहत कलेक्ट्रेट परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत अगर हम बात करें कृतित्व और न्यू इंडिया 2047 दृष्टि पर आधारित चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष ख्याली राम लोधी और शहर विधायक ने भाजपा जिला अध्यक्ष हरीश गंगवार, जिला प्रभारी राजा वर्मा समेत अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में फीता काटकर किया है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री मोदी के बचपन से लेकर जनसेवा, राष्ट्र निर्माण, सांस्कृतिक पुनरुद्धार और जन कल्याणकारी योजनाओं को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। अवलोकन के दौरान शहर विधायक ने कहा है कि पीएम का जीवन जो था संघर्ष, राष्ट्र सेवा और अनुशासन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने अपील की है कि आमजन 2 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी को अवश्य देखें और प्रधानमंत्री के जीवन के अनछुए पहलुओं को जानें। रामपुर से शाहबाज खां की खास रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने शुक्रवार को रिजर्व पुलिस लाइन में परेड की सलामी लेकर निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने महिला प्रशिक्षकों और कर्मचारियों के टर्न आउट की जांच की है। बता दें आपको कि एसपी ने पुलिस लाइन परिसर का भ्रमण कर भोजनालय, रीडिंग रूम, कैंटीन, जिम, मनोरंजन कक्ष, परिवहन शाखा, साथ ही साथ कैश कार्यालय और आरटीसी कार्यालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। निरीक्षण के बाद परिसर की साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को और बेहतर करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम में महिला प्रशिक्षकों के बीच कराए गए कबड्डी और वॉलीबॉल मैच की विजेता और उप विजेता टीमों को एसपी ने सम्मानित किया है। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी लाइंस भी मौजूद रहे। रामपुर से शाहबाज खां की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कल्याणपुर थाना पुलिस ने 6 माह पुरानी गुमशुदगी का सनसनीखेज खुलासा करते हुए रेलवे कर्मचारी की हत्या का राज फाश किया है। पुलिस ने मृतक की पत्नी के प्रेमी राम सुभग तिवारी और उसके साथी ऋषभ शुक्ला को गिरफ्तार किया है। मृतक कमलापति तिवारी मार्च 2025 से लापता थे। बता दें पत्नी मधु तिवारी ने जून में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। जांच में पता चला है कि मधु के राम सुभग से अवैध संबंध थे, जिस कारण घर में कला रहती थी। 17 मार्च की शाम दोनों आरोपियों ने कमलापति को रोककर गला दबाकर हत्या कर दी है। फिर शव को बोरे में भरकर बिहार ले जाकर सोन नहर में फेंक दिया। पहचान मिटाने के लिए शव पर पेट्रोल डालकर आग भी लगा दी गई। वहीं पुलिस ने तकनीकी जांच में साजिश का पर्दाफाश किया है। 19 सितंबर की सुबह पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मृतक का मोबाइल भी बरामद कर लिया है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कल्याणपुर थाने में 12 जून 2025 को एक कमलापति तिवारी जो रेलवे के गार्ड पद से रिटायर्ड हुए, उनकी गुमशुदगी लिखी गई थी। उनकी पत्नी के द्वारा लिखवाई गई थी कि उनके पति गायब। इस संबंध में जब हमारी सर्विलांस की टीम और थाना कल्याणपुर की टीम ने संयुक्त प्रयास से इस घटना का अनावरण किया और घटना के अनावरण करने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया कि कमलापति तिवारी गार्ड के पद से रिटायर्ड हुए थे और उनकी 8 दुकानें थी और उनके पेंशन का पैसा भी अपने बच्चों को नहीं देते थे। उनकी पत्नी इनके साथ नहीं रहती थी, वृंदावन में रहती थी, बच्चे अलग रहते थे। उनके बेटे रामजी तिवारी ने अपने दोस्त ऋषभ शुक्ला के साथ मिल करके उनको रास्ते से हटाने की सोची और उन्होंने जो है उनको घर में ही मार दिया। मार करके एक 4 व्हीलर गाड़ी से ले करके औरैया ले गए वहाँ नहर के किनारे पर वहाँ गाड़ी फेंकी और उसको पेट्रोल डाल के जला दिया। और खबर देख रहे हैं जहां मसवानपुर इलाके में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। वाकया सामने आपको बता दें जहां मोहल्ले में लोगों ने एक युवक और उसकी भतीजी को चोर समझकर जमकर पीटा है। जानकारी के मुताबिक युवक लेडी सूट पहनकर भतीजी के साथ इलाके में घूम रहा था और दोनों के बीच प्रेम संबंधों की चर्चा भी सामने आई है। क्षेत्रीय लोगों ने शक के आधार पर दोनों को पकड़ लिया, मारपीट की और युवक के हाथ मंदिर के गेट पर बांध दिए। बताया गया है कि युवक मसवानपुर का निवासी है। वहीं पर साथ साथ आपको बता दें सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को छुड़ाकर मेडिकल के लिए भेज दिया है। अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लेते हुए मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। वहीं घटना के बाद इलाके में सनसनी भी फैल गई है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप।
थाना रावतपुर के मशवानपुर क्षेत्र से एक सूचना आज सुबह 9 बजे पुलिस को मिली थी कि एक व्यक्ति महिला के गेटअप में पकड़ा गया है और कुछ लोगों द्वारा उसे चोर समझ करके उसके साथ मारपीट की गई है। इस संबंध में पुलिस मौके पर पहुंची थी। वहां पर जो सीसीटीवी फुटेज है उसे भी पुलिस ने प्राप्त किया है। जांच में और जो संबंधित महिला के गेटअप में व्यक्ति था उसकी जानकारी करने पता चला कि वो रविंद्र कुमार मौर्य है जो नौबस्ता का रहने वाला है। उसके भाई का परिवार यहाँ मशवानपुर क्षेत्र में रहता था। उसको शक था कि उसकी भतीजी के पीछे कोई लड़का पड़ा है, उसी की रेकी वो कर रहा था। उस व्यक्ति का जो भी वक्तव्य था रविंद्र कुमार मौर्य का, उस पर पुलिस ने जांच की है। पता चला है कि उसकी भतीजी वास्तव में एक अपने भाई के छोटे बच्चे को छोड़ने ज्ञानोदय स्कूल आई थी और वो जब लौट रही थी तो उसने देखा कि कुछ लोग भीड़ लगी है, कुछ लोगों के द्वारा किसी व्यक्ति को पीटा जा रहा है। जब उसने पहचाना तो वो उसका चाचा था और भीड़ से जब उसने मना किया तो भीड़ ने उसे भी पकड़ लिया और उसके साथ भी संभवतः मारपीट की है, जैसा कि लोगों द्वारा बताया जा रहा है। इस संबंध में पुलिस के द्वारा छानबीन जो है वो की जा रही है, मेडिकल कराया जा रहा है। और खबर बता दें जहां तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी फिर से सुर्खियों में है। बीएससी नर्सिंग तृतीय वर्ष की छात्रा दीक्षा पाल ने कॉलेज की तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी है। घटना करीब 2:52 पर हुई है। गंभीर हालत में दीक्षा को यूनिवर्सिटी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया है। सूचना मिलते ही पागबड़ा थाना पुलिस और एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि छात्रा ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले की जांच जारी है। दीक्षा की मौत के बाद यूनिवर्सिटी परिसर में अफरा तफरी मच गई है। सहपाठियों और परिजनों में कोहराम है, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या टीएमयू छात्रों की रहस्यमयी मौतों का अड्डा बनता जा रहा है। पिछले कुछ महीने से यहां आत्महत्याओं जैसी घटनाओं की कड़ी सामने आ रही है। क्या यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्रों के मानसिक तनाव और सुरक्षा को नजरअंदाज कर रहा है? मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। जो ये घटना घटी थी उसमें उस बच्ची को तत्काल हॉस्पिटल में ले गया गया था। क्रिटिकल कंडीशन में थी वो, लेकिन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उसकी डेथ हो गई। उसके बाद उसका पैनल वगैरह से हम लोगों ने पीएम कराया। उसके बाद बॉडी उनके परिवारजनों को हैंडओवर कर दिया गया और उनका क्रीमेशन भी हो गया है। इसमें हम लोग बाकी इसमें जो भी चीज़ें उनके परिवारजनों द्वारा बताई गई है या जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हम लोग को मिले हैं उसकी जांच वगैरह कर रहे हैं और जो भी जांच में आएगा उसके हिसाब से आगे कार्रवाई। परिवार की ओर से कोई तहरीर वगैरह दी नहीं, अभी कोई तहरीर उन लोगों की तरफ से नहीं दी गई है। नमस्कार, मैं डॉक्टर MP सिंह, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद। बेहद पीड़ा से सूचित करना पड़ रहा है कि TMU हॉस्पिटल के एक्सपर्ट डॉक्टर्स के अथक प्रयास के बावजूद भी BSc नर्सिंग तृतीय वर्ष की छात्रा दीक्षा पाल को बचाया नहीं जा सका। इस दुखद घड़ी में तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय परिवार मृतक छात्रा के परिवार के साथ खड़ा है। TMU के नर्सिंग कॉलेज में अध्ययनरत BSc नर्सिंग तृतीय वर्ष की छात्रा दीक्षा पाल पुत्री श्री जन्म सिंह निवासी असमोली जिला संभल आज दिनांक 18/9/2025 को दोपहर लगभग 2:52 पर परिसर में स्थित बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से नीचे कूद गई थी। छात्रा को तुरंत ही TMU अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में भर्ती कराया गया। विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम भी इलाज में जुट गई। छात्रा के क्लास कोऑर्डिनेटर ने दोपहर 3:22 पर छात्रा के पिताजी को फ़ोन किया। कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल ने भी छात्रा के पिताजी को घटना के बारे में दोपहर 3:28 पर सूचित कर दिया था। नगर पालिका की लापरवाही का खामियाजा वार्ड नंबर 24 के लोग भुगत रहे हैं। बता दें यहां पाइपलाइन से आने वाले पानी में रेता मिल रहा है, जिसे लोग खाने पीने की वस्तुएं बनाने से लेकर नहाने धोने की मजबूरी में उसी पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप साफ तौर पर विजुअल में देख सकते हैं कितना गंदा पानी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई दिनों से समस्या बनी हुई है, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष तना खानम के स्तर पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गंदे और रेतीले पानी का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भी विभाग की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी बीच वार्ड 24 के लोगों और
मामून शाह के बीच मोहल्ले में झड़प की नौबत तक आ गई है। मोहल्ले वासियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे नगरपालिका कार्यालय का घेराव करेंगे। रामपुर से शाहबाज खां की रिपोर्ट। करारी कस्बा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सेवा पखवाड़ा के तहत स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है। मेले का शुभारंभ भाजपा के पूर्व विधायक लाल बहादुर चौधरी ने फीता काटकर किया है। इस दौरान डिप्टी सीएमओ हिंद प्रकाश मणि और सीएचसी प्रभारी बद्री विशाल अग्रवाल मौजूद रहे हैं। मेले में बड़ी संख्या में पहुंचे मरीजों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया है और दवाएं भी ली है। इसी बीच विशेषज्ञ जिसमें चिकित्सकों ने महिलाओं, बच्चों और पुरुषों की मुफ्त जांच और परामर्श दिया है। इस दौरान एनीमिया, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, टीकाकरण, प्रसूति एवं शिशु देखभाल समेत विभिन्न बीमारियों की जाँच की गई है। सीएचसी प्रभारी और चिकित्सकों ने लोगों को रोगों से बचाव, स्वच्छता और संतुलित आहार के महत्व की जानकारी दी है। वहीं एडिशनल सीएमओ ने कहा है कि स्वस्थ नारी ही सशक्त परिवार और समाज की नींव है। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट। अपराध की रोकथाम एवं वंचित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत हापुड़ नगर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। थाना हापुड़ नगर पुलिस ने बीएनएस के संबंध में 3 अभियुक्तों को मेरठ रोड फ्लाईओवर के पास से दबोच लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान हर्षित पुत्र राजेश कुमार निवासी रामगंज रेलवे रोड, देव कुमार पुत्र राजवीर सिंह निवासी आदर्श नगर कॉलोनी तथा दीपांशु पुत्र बलवंत सिंह निवासी आदर्श नगर कॉलोनी थाना हापुड़ नगर के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त केटीएम मोटरसाइकिल और एक स्कूटी भी बरामद की है। पुलिस ने बताया है कि अभियुक्तों के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। पूरे घटनाक्रम पुलिस के संज्ञान में आते ही तत्काल एफआईआर दर्ज किया गया और ट्रेस किया गया। तो 2 बाइक पर 4 लड़के नजर आए थे, जिसमें से 3 की अरेस्टिंग हो गई है और एक अन्य अभियुक्त है जो उसका तलाश की जा रही है। दोनों गाड़ियां बरामद हो गई हैं। उसकी गिरफ्तारी करके जो शेष अभियुक्त है अभी तक कार्रवाई की गई। जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित फिल्म अजय को लेकर लोगों में गजब उत्साह देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र सिंह भी कार्यकर्ता संग फिल्म देखने पहुंचे हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका पुष्प वर्षा करके स्वागत किया है। मीडिया से बातचीत में राघवेंद्र सिंह ने कहा है कि अजय फिल्म युवाओं को संघर्ष और जागरूकता की प्रेरणा देगी। उन्होंने बताया है कि 1994 से 2017 तक योगी आदित्यनाथ ने अत्याचार और भ्रष्टाचार के खिलाफ लंबा संघर्ष किया है और मुख्यमंत्री बनने के बाद कुरीतियों को मिटाने का प्रयास भी किया है। राघवेंद्र सिंह ने राहुल गांधी के जेड ट्वीट पर भी तंज कसते हुए कहा है कि वे विदेश जाकर भारत की निंदा करते हैं और देश प्रेम पर उनसे कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती है। साथ ही साथ फिल्म देखने के बाद युवाओं में नई ऊर्जा और जोश देखने को भी मिल रहा है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अजय फिल्म का रिलीज होना पूरे देश के नौजवानों में संघर्ष के प्रति प्रेरणा और जागरूकता होगी। 1994 से लेकर के 17 तक अत्याचार, अनाचार, दुराचार के प्रति संघर्ष ये उनका जीवन रहा और इसीलिए मुख्यमंत्री बनने के बाद जो कुरीतियां थी, जो भ्रष्टाचार था, उसको मिटाने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया है। कुछ लोगों ने जो यह अजय पिक्चर बनाया है बहुत अध्ययन करके बनाया है। मैं तो अभी देखा नहीं, आज देखूंगा, लेकिन जैसा कि सुनने में आ रहा है इसको देखने के बाद नई ऊर्जा के साथ नौजवान निकल करके आ रहे हैं। पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक ने थानागंज परिसर में साइबर सेल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी, नगर क्षेत्राधिकारी शाहबाद सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे हैं। नव स्थापित साइबर सेल के माध्यम से साइबर अपराधों की रोकथाम और पीड़ितों की त्वरित सहायता सुनिश्चित की जाएगी। अब नागरिक ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और साइबर ठगी जैसे मामलों की शिकायत आसानी से दर्ज करवा सकेंगे। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि बढ़ते साइबर अपराधों को रोकने के लिए जागरूकता और त्वरित रिपोर्टिंग बेहद ज्यादा जरूरी है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि यदि कोई भी साइबर ठगी का शिकार होता है तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर
1930 पर कॉल करें या नजदीकी थाने अथवा साइबर सेल से संपर्क करें। रामपुर से शाहबाज खां की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खास बुलेटिन में इतने बने रहे न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार।